सुप्रभात। मेरा आज का यह वीडियो हिंदी कोर के विद्यार्थियों के लिए है। आज इस वीडियो में हम जैनेंद्र कुमार के निबंध बाजार दर्शन की चर्चा करेंगे। इस निबंध के माध्यम से जैनेंद्र कुमार ये बताना चाहते हैं कि बाजार में एक जादू होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यदि हमें बाजार से लाभ उठाना है तो हमें अपने आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए। और इसके लिए वो अपने मित्रों का, परिचितों का उदाहरण देते हुए इसे वो स्पष्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले वो अपने एक मित्र का उदाहरण देते हैं कि उनके मित्र जो है वो बाजार जाते हैं कोई छोटी सी सामान लेने के लिए, और जब लौटते हैं तो बहुत बड़ा बंडल जो है वो पास में लेके आते हैं। तो लेखक उनसे पूछते हैं, ये क्या, इतना सारा सामान क्यों लेकर आ गए? तो वो अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए क्या कहते हैं, यह जो साथ थी। कहने का आशय यह था कि पत्नी जो उनके साथ थी, इसीलिए वो इतना सारा सामान खरीद कर ले आए। तो आदिकाल से ही इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और ये व्यक्तित्व का प्रश्न भी नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। लेकिन ये भी सत्य है कि इस बात में हमेशा ही पत्नी की आड़ ली जाती है। यहाँ पर एक और बात देखने को मिलती है। वो बात क्या है कि पैसे में पावर होता है कि, और अगर पैसे में पावर है और उस पैसे को दिखाने के लिए अपने आसपास बहुत सारे माल जमा नहीं किए, सामान जमा नहीं किए, तो क्या खाक पैसा है? अगर पैसे को देखना है तो जाके किसी का बैंक बैलेंस देखिए। लेकिन अगर किसी के पास बहुत पैसा है, वो बहुत बड़ी कोठी है, नौकर चाकर हैं, घर के सामने, बंगले के सामने 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई हैं, तो ये जो बिना देखे ही लोगों को दिख पड़ते हैं। तो पैसे की इसी परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो उसके बाद वो एक और बताते हैं अपने दूसरे मित्र के बारे में। वो कहते हैं कि एक मित्र थे उनके, वो जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो कुछ विशेष सामान लेकर नहीं आते हैं, खाली हाथ ही लेकर आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये क्या, तुम गए और खाली हाथ ही आ गए? तो बोलते हैं कि हाँ, मैं जब बाजार गया तो मुझे सारी चीज़ें ही लेने का दिल करता था, और मन होता था ये भी लूँ वो भी लूँ। समझ में नहीं आता था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना, और मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं कुछ ले ही नहीं पाया। मतलब जब लोग बाजार जाते हैं तो बाजार की जो परचेजिंग पावर है, उनके पास जो पैसा होता है, उन सारे पैसों को वहाँ पर उनसे अपनी सामानें खरीद कर लाते हैं। कि जब बाजार जाते हैं तो वो उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचते हैं कि वो अपने लिए टिकट के लिए भी पैसे बचा पाए। तो वही लेखक कहते हैं कि बाजार जो है वो आमंत्रित करता है कि मुझे लूटो और मुझे देखो, मेरा रूप जो है वो किसके लिए है। बाजार, अगर आप कभी सामान लेने जाते हैं तो आपको दुकानदार बोलता है अगर कुछ नहीं भी लेना है तो देखने में क्या हर्ज है, एक बार आके देख लो। तो वो आमंत्रित करते हैं आपको देखने के लिए, और इस आमंत्रण में बहुत खूबी है। ये आमंत्रण क्या है कि वो आग्रह नहीं है, और आग्रह जो है वो तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार में जब आप जाते हैं, ऊंचे ऊंचे मॉल में जब जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ का आमंत्रण मुख होता है। तो चौक बाजार में जब आदमी खड़ा होता है और देखता है तो उसे क्या लगता है कि उसके पास जो है वो बहुत कम है, और बाजार में कितना सारा सामान है, उसे उन सारे सामानों को खरीदना चाहिए, लेकिन उसके पास इतने सारे चीज़ें नहीं है। तो जो मॉल होते हैं उनका आमंत्रण जो होता है मुख होता है, और लोग जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ से जो सामान खरीदना चाहते हैं वो नहीं खरीद पाते। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी जो होती है परचेजिंग पावर, जो पैसे की पावर होती है, उसी के अनुसार से वो अपने सामान को खरीदते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार में एक जादू होता है। वो क्या करते हैं, वो लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आओ और मुझे लूटो। जिस तरह से लोहे का जादू जो है वो चुंबक पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। अगर आपकी जेब भरी हो और मन खाली हो तो उस समय
इस बाजार का जादू खूब चलता है कि जेब में बहुत सारे पैसे भरे हैं और मन आपका पूरी तरह से खाली है तो बहुत ज़्यादा जादू का असर होता है। लेकिन यदि आपका जेब खाली है और मन भी भरा नहीं है तो भी जादू चल जाएगा, क्योंकि आपके पास जेब खाली है और आपका मन भी खाली है, आपको नहीं पता कि आपको क्या लेना है। आप बाजार जाते हैं तो आपके पास पैसे ना भी हो तो आप किसी न किसी से आप पैसे उधार ले लोगे और उस सामान को आप खरीद लोगे। तब क्या होता है, जब बाजार जाते हैं तो हमें सभी सामानें जो लगती है कि सब बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए सब आरामदायक है। तो ये उस जादू का असर होता है, बाजार के जादू का असर होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें जो है हमारी ज़रूरत की है। लेकिन जैसे ही ये जादू उतरती है तब हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल ही डालती है। हाँ, कुछ समय के लिए हमारे स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाती है, लेकिन इससे हानि ही होती है। तो इस बाजार से जादू से बचने का बहुत ही सीधा सा उपाय है, और वो उपाय ये है कि यदि बाजार जाना है तो मन खाली नहीं रखना चाहिए, और यदि मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। यदि आपको बाजार जाना है तो आपको पहले से तय कर लेना चाहिए कि मुझे बाजार से क्या सामान खरीदना है। यदि ये तय नहीं रहता है कि बाजार से आपको क्या लेना है तो सारी चीज़ें आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लगेगी कि वो सभी मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से वो एक और उदाहरण कर बैठते हैं। वो उनके पड़ोस में ही एक महानुभाव रहते थे जिनका नाम था भगत। तो भगत जी जो है वो चूरन बेचते थे, और यही काम करते करते उनको बहुत बरस बीत गए थे, लेकिन उन्होंने एक दिन भी चूरन से 6 आने पैसे से ज़्यादा उन्होंने नहीं कमाए। मतलब इतने वो संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि कभी भी 6 आने पैसे से ज़्यादा उन्हें नहीं कमाए, और यदि इससे ज़्यादा चूरन उनके पास बच जाता था तो वो मुफ्त में ही बच्चों को बांट देते थे। ना तो उन्होंने कभी व्यवसाय किया, ना ही थोक में किसी को माल दिया। यदि वो वैसा करते तो बहुत बड़े वो व्यक्ति भी बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो उनके ऊपर इस बाजार के जादू का असर बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये नहीं है कि बाजार में सामान बिछा पड़ा है और वो उसे देख नहीं रही है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब वो बाजार जाते हैं तो वहाँ बाजार में जो भी उनके परिचित मिलते हैं सभी से वो मिलते हैं, सभी को वो प्रणाम करते हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और खुद भी अभिवादन करते हैं। और इससे पता चलता है कि बाजार में चारों तरफ सामान बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन वो उन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और चुपचाप जाते हैं एक पंसारी के दुकान पर, और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है काला नमक है, जीरा है, वो लेते हैं और लेके वापस अपने घर को चले जाते हैं। तो उनके मन में कहीं भी किसी तरह से भी बाजार को कोसने जैसी प्रवृत्ति जो है वो नहीं आती है। लेकिन पैसे जो होती है उसमें ऐसी व्यंग शक्ति होती है कि वो अपने अपनों को भी दूर कर देती है। वैसे ही लेखक के साथ एक घटित होती है। एक बार लेखक पैदल ही रास्ते से चले जा रहे थे कि पास में से ही एक धूल उड़ाती हुई मोटर जो है वो निकल गई। वो मोटर क्या निकली, एक व्यंग जो है उनके हृदय के आर पार हो गई, जैसे किसी ने उनकी आंखों में उंगली डाल के दिखा दिया हो कि देखो वो जो अभी धूल उड़ाकर निकल गई वो मोटर है और तुम उससे वंचित हो। और यह ऐसी विडंबना मालूम पड़ती है कि बस मत पूछिए। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, क्या मेरे ही माँ बाप ऐसे रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लिया, जिनके पास मोटर गाड़ी नहीं थी। तो अब सोचिए, ये पैसे की ऐसी व्यंग शक्ति है जो अपने माता पिता से भी उसको कृतज्ञ कर सकती है। तो ये पैसे की जो व्यंग शक्ति होती है वो लोगों को विनाश की तरफ कर देती है, तो अग्रसर करती है। तो बाजार जो होता है, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो जानता है कि वह उसे क्या चाहिए, और जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं वो केवल अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शैतानी शक्ति ही ढूंढते हैं, और बैंक की शक्ति वही बाजार को देते हैं। वो ना तो बाजार से सच्चा लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि
ऐसे लोग क्या करते हैं कि बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। और बाजारूपन बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि कपट बढ़ता है, और जब कपट बढ़ता है तो आपस में सद्भावना घटता है, और इसी सद्भाव के ह्रास पे क्या होता है कि आदमी आपस में भाई भाई और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते। तब वो क्या करते हैं, आपस में केवल ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन ग्राहक और बेचक भी किस तरह से, कि मानो दोनों एक दूसरे को ठगने के ही घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों के बीचों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तब लोगों का शोषण होने लगता है और तब कपट सफल हो जाता है। तो ऐसे बाजार जो है वो मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वो अर्थशास्त्र जो है सरासर गलत है, एक अनीति शास्त्र है। इसलिए जैनेंद्र इस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बाजार जब भी जाए तो उनका मन खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है वो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, ना कि बाजारूपन बढ़ाने के लिए, कपट बढ़ाने के लिए है। इसीलिए बाजार जब भी जाए तो हमेशा अपने मन में यह निश्चय करके जाना चाहिए कि बाजार से हमें क्या खरीदना है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करेंगे तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय किए बिना ही बाजार जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसकी चमक धमक में फंस जाएंगे, और असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर हम सदा के लिए बेकार हो जाएंगे। और इस मूल भाव को जैनेंद्र भली भांति समझाने की इस निबंध में कोशिश की है। कहीं कहीं अपने मित्रों के सहायता से, कहीं परिचितों के माध्यम से उन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया है। तो जैनेंद्र जी का यह निबंध जो है इतने वर्षों के बाद भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद की दृष्टि से आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। धन्यवाद।